की हवा चला यीशु, रूखी हवा चला, रूखी हवा चला यीशु, रूखी हवा चला। ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ। रूह की जाम पिला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की चला यीशु, रूह की हवा चला। ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ। रूह की जाम पिला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला। ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ। रूह की जाम पिला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला। जब चले हवा तेरी रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी। जब चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी। जब चले हवा तेरी रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी। जब चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी, दे मुझको कलाम की रोटी। ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ। रूह की चश्मे
जरूर है। सारी दुनिया का ये सोनू रे, तेरी बाहों में कितना सुरूर है। जो आता खुदावंद पास तेरे भर जाता वो रूह से जरूर है। जो आता खुदावंद पास तेरे भर जाता वो रूह से जरूर है। भर जाता वो रूह से जरूर है। ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ। अभी उस यहोवा परमेश्वर को कहे, खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह की जिस्म बहा, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला। रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला। रूह की हवा अभी उस परमेश्वर को पुकारेंगे यीशु, बोलेंगे रूह की हवा चला खुदा। रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला। या यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह की जाम पिला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला। रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला। जब चले हवा तेरी रूह की, पाते हैं सिफा सब रोगी। जब चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं सिफा सब रोगी। जब चले हवा तेरी रूह की, पाते हैं सिफा सब रोगी। जब चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं सिफा सब रोगी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी। दे मुझको कलाम की रोटी। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह की जाम पिला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला। रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला। या यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। सब कहते हुए यहोवा
हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला रूह की हवा चला। ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, रूह की जाम पिला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, बोलो बोलो, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन मेरी दुआ, रूह की जाम पिला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज के सामने अपने हाथों को उठाओ और महान परमेश्वर को धन्यवाद दो और कहो कि परमेश्वर आज की संध्या के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं आपके पवित्र नाम की स्तुति करता हूँ परमेश्वर। आपके पवित्र नाम को ऊंचे पर उठाते हैं परमेश्वर। आपके सामर्थ्य नाम को ऊंचे पर उठाते हैं परमेश्वर। प्रभु आज की संध्या में खुदावन तेरे कलाम मेरे जिंदगी को नया करे परमेश्वर। तेरे कलाम मेरे लाइफ को नया करे परमेश्वर। तेरे कलाम मेरे मार्गों को सीधा करे परमेश्वर। तेरे कलाम मुझे धो के पाक साफ करे परमेश्वर। तेरे कलाम खुदावन मुझे घाव से चंगा करे यीशु मसीह के नाम। तेरा कलाम मेरी जिंदगी में नया आशीष लेकर आए। तेरा कलाम बंधनों से आजाद करे यीशु के नाम में। तेरा कलाम मेरे लिए एक नया रोशनी आ जाए खुदावन। पवित्र आत्मा का जोरदार ताली बजाएं और स्वागत करें।
जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार ताली बजाएं और स्वागत करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जोरदार ताली बजाएं। थैंक यू फादर, धन्यवाद मेरे खुदावन। हमारे लाइफ में काम कैसे करता है बेटा, मैं आपको कुछ बातें सिखाना चाहता हूं प्रभु की आत्मा में कि परमेश्वर कैसे हमारे जिंदगी में आशीष लेकर आता है, कैसे हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाता है। बोलो यीशु मसीह की। आप मेरे साथ नित्य वचन की पुस्तक निकालें, 29 अध्याय, और 30 अध्याय, लेकिन 30 अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे 5वां पद को, उसके बाद में 29 का पढ़ेंगे हम लोग 18 पद को। पहले आप पढ़ो 30 अध्याय का 5वां पद पढ़ो, क्या लिखा है? परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। हाँ, परमेश्वर का एक एक वचन कैसा है? ताया हुआ है। ताया हुआ है। वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। वह अपने शरणागतों की क्या है? ढाल ठहरा है। हालेलुया। इस बात को जानना है कि परमेश्वर का एक एक वचन कैसा किया है बेटा? ताया हुआ है। ताया किसको बोलते हैं? ताया। हाँ, क्या चीजें ताया हुआ? परमेश्वर का वचन दृढ़ किया गया है, वो जो मुंह से बोला है वो होकर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मतलब पूरे कंफर्म है, ताया हुआ, कंफर्म, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। परमेश्वर का एक एक वचन जो उसने अपने मुख से निकाला है वो पूरा होके रहेगा। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह की। तो बाइबल बताती है परमेश्वर के एक एक वचन क्या है बेटा? ताया हुआ है। वो अपने शरणागढ़ के वो शरण स्थान ढाल है वो। हालेलुया। वो अपने लोगों के लिए वो ढाल है, सुरक्षा है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ देखो 29 18 पढ़ो, क्या लिखा है? जहां दर्शन की बात नहीं होती, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। और जो व्यवस्था को मानता है, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। वो धन्य होता है। बोलो यीशु मसीह की। तो क्या लिखा है बेटा? जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां पर लोग क्या होते हैं? निरंकुश हो जाते हैं। हर लोगों के अंदर में दर्शन का होना बहुत जरूरी है। बोलो आमीन। आप दर्शन लेके चलते हैं तो आपको परमेश्वर उस मिशन तक पहुंचाएगा भी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन यदि आपके पास दर्शन नहीं है तो आप मिशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो अपने लाइफ में करना चाहते हैं वो चीज नहीं कर पाएंगे यदि आपका दर्शन नहीं है आपके लाइफ में तो। हालेलुया। लेकिन यदि आपके पास दर्शन है बेटा तो उस दर्शन तक परमेश्वर आपके उस मिशन तक आपको लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हर लोगों का दर्शन एक समान नहीं होता। मेरा दर्शन अलग है तो आपका दर्शन अलग है। हालेलुया। आपकी दर्शन क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा दर्शन मुझे मालूम है। हालेलुया। आपका दर्शन हो सकता है कि मैं जॉब करते करते परमेश्वर तेरी सेवा करूंगा। हालेलुया। हो सकता है कि मेरे समान आपका दर्शन होगा कि नहीं परमेश्वर मैं फुल टाइम परमेश्वर तेरी सेवा करूंगा, तेरी भजन करूंगा। हालेलुया। वो आपके ऊपर है कि आपके दर्शन कैसी है। आपका दर्शन आपने बनाया कि नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन यदि आपके पास में दर्शन नहीं है, आपके पास में दर्शन नहीं है बेटा, तो आप अपने जीवन में आगे अपने फ्यूचर को नहीं जान सकते। हालेलुया। लेकिन आप अपने फ्यूचर को जानने के लिए, अपने फ्यूचर में आप आशीषित होने के लिए आपको अपने लाइफ में दर्शन का बनाना इसी टाइम बहुत जरूरी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, एक एक वचन ताया हुआ वचन है। हालेलुया। यदि आप उस महान परमेश्वर के साथ में एक दर्शन बनाते हैं तो वो महान परमेश्वर आपको अपने दर्शन तक लेकर के जाता है। बोलो हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, यदि आपके पास में दर्शन है तो मेरा परमेश्वर उस दर्शन तक आपको लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल में क्या लिखा? दर्शन की बात लिख ले वरन हृदयों पर वरन पटियों पर सांप लपक ले।
निकालो निकालो निकालो। हबक्कुक की पुस्तक निकालेंगे। हबक्कुक की पुस्तक 2 अध्याय। देखो 2 पद से पढ़ेंगे, क्या लिखा? यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ, दर्शन की बातें लिख दे। दर्शन की बातें लिख दे। हाँ, क्या कहा हबक्कुक ने? बोलता है कि परमेश्वर यहोवा ने मुझसे कहा कि दर्शन की बातें लिख दे। लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे। वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। क्योंकि यह दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा। और बाइबल बताती है इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो, चाहे इसमें विलंब भी हो, तो भी उसकी बाट जोहते रहना। तो भी इसकी बाट जोते रहना। क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी। क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी। और उसमें देर ना होगा। और बाइबल बताते उसमें देर भी नहीं होने वाला। हालेलुया। देखो दर्शन की बातों के बारे में परमेश्वर कहता है हबक्कुक को कि अपने हृदय के पट्टियों पर क्या कर दे? साफ साफ लिख ले। क्या बोलता है कि बेटा कि अपने दर्शन जो रखना है अपने लाइफ में, जो दर्शन रखना चाहती हो, 2 काम करना चाहती हो, जो आप बनना चाहते हैं, उसको क्या करो? अपने शरीर पर लिख ले, अपने हृदय के पट्टियों पर लिख ले। वरन ऐसा बोलता है कि साफ साफ लिख ले ताकि सहज से पढ़ी जाए, अच्छा पढ़ी जाए। हालेलुया। कुछ ऐसे राइटिंगें होती है जिसको पढ़ नहीं पाती है कि नहीं? कुछ ऐसा राइटिंग होता है जो बिल्कुल 0 पॉइंट में जिसको पढ़ नहीं पाते, लेकिन कुछ ऐसी राइटिंग होती है जिसको साफ साफ पढ़ पाते हैं, कोई भी पढ़ पाते हैं। हालेलुया। जैसे कि ये बड़े अक्षर में लिखे हैं, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को क्या करूंगा? चंगा करूंगा। कोई बच्चे भी क्या कर लेगा? इसको पढ़ लेगा। हालेलुया। ऐसे आपका दर्शन को बड़े अक्षर में लिख लो, वरन साफ साफ लिख लो ताकि सहज से क्या किया जाए? पढ़ी जाए। हालेलुया। और बोलता है कि उसकी बाट क्या करते रहना है? जोहते रहना है। क्या करते रहना है? बोलता है बेटा जोहते रहना है। उसकी बाट क्या करना है? क्या बात करो बेटा तुम लोग? इधर देख मेरी तरफ, बात नहीं करो अभी। हालेलुया। अब बात करेंगे, क्या सुनेंगे, समझेंगे? बता मुझे। बोलो यीशु मसीह की। तो क्या लिखा है हबक्कुक के पुस्तक में कि यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी सहज से क्या की जाए? पढ़ी जाए। 3रा पद में देखते हैं, क्योंकि यह इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। वेग से मतलब क्या है? देरी से आता है। लेकिन इसमें धोखा, क्या बोलता है? धोखा ना होगा। देरी से होगा लेकिन धोखा ना होगा। आगे क्या लिखा है? चाहे इसमें विलंब भी हो, चाहे इसमें विलंब भी हो, तो भी उसकी बाट जोहते रहना। तो भी उसकी बाट को क्या करते रहिए? जोहते रहना। जोहते रहिए, जोहते रहिए। क्योंकि नियत समय में, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी। क्योंकि यह नियत समय में निश्चय ही क्या होगी? पूरी होगी। पूरी होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यदि आप दर्शन लेके चलते हैं बेटा, आप अपने फ्यूचर में कुछ भी करना चाहते हैं, आपके पास में दर्शन है, तो मेरा परमेश्वर आपके दर्शन के ऊपर वो जयवंत परमेश्वर है। बोलो आमीन। हालेलुया। यदि आप अपने दर्शन में खड़े हैं परमेश्वर कि मुझे आपके काम को करना है, मुझे सेविका बनना है, मुझे सेवक बनना है, मुझे पुलिस बनना है, मुझे ISA बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, आप जो भी अपने लाइफ में दर्शन रखते हो उसमें आप खड़े रहो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन।
यदि आप खड़े हो उस दर्शन पर, आपके पट्टियों पर लिख चुके हो, आप अपने हृदय में लिख चुके हो, तो वो ऐसा परमेश्वर है कि नियत समय में उसको पूरा करेगा। बोलो आमीन। और वो विलंब भी होगा तो भी क्या कहता है, उसकी बाट को जोते रहना, क्योंकि परमेश्वर निश्चय समय में वो क्या करने वाला परमेश्वर है, पूरा करने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यदि आपके पास में दर्शन है तो मेरा परमेश्वर उसको पूरा भी करने वाला जिंदा खुदा है। बोलो आमीन, हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती जहां लोगों के पास में दर्शन नहीं होती, वहां पर लोग क्या हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। आपके पास में दर्शन नहीं तो आगे आपका फ्यूचर भी आपको पता नहीं चलेगा। यदि आपके पास दर्शन है तो आपका फ्यूचर बिल्कुल क्लियर होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप जो भी करना चाहते हैं अपने लाइफ में, आपके पास यदि दर्शन है तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन यदि आपके पास में दर्शन नहीं है बेटा, तो आपका जीवन में कुछ भी आगे सामने पता नहीं चलेगा कि आप जा कहाँ रहे हैं, क्या करेंगे, आपके लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। आपके पास में दर्शन नहीं है तो आपके जिंदगी निराश भी होगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उन हताश हो जाते हैं। आगे उनको फ्यूचर रास्ता पता नहीं चलता कि वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन आपके पास में दर्शन है तो आप आनंदित रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो विलंब होगा लेकिन वो बिल्कुल करके साफ साफ पट्टियों पर लिखा जाएगा और सहज से पढ़ा जाएगा। और ऐसा टाइम आएगा जिसमें मेरा परमेश्वर आपको उस जगह में लेकर पहुंचा देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। लेकिन आपके अंदर में परमेश्वर के कामों को करने के लिए, अपने लाइफ में जो बनने के लिए, आपका दर्शन का होना बहुत जरूरी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके पास दर्शन है तो परमेश्वर मिशन भी खोल देगा यीशु मसीह के नाम में। नीचे में क्या लिखा है, 4वां पद पढ़ेंगे हम लोग। देख उसका मन फुला हुआ है, देख उसका मन फुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा क्या रहता है, जीवित रहता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बोलता है देख उसका मन फुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा क्या रहता है, जीवित रहता है। हालेलुया। यदि आपके पास में दर्शन है, आपके पास में परमेश्वर के काम को करने के लिए मिशन है, तो आप धर्मी लोग विश्वास के द्वारा जिंदा रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप विश्वास के द्वारा खड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके काम यदि नहीं भी बन रहा है, फिर भी परमेश्वर में आपकी आशा होगा कि मेरा परमेश्वर एक दिन जरूर मुझे उस मंजिल तक लेकर जाएगा, एक दिन मेरा परमेश्वर वहां तक मुझे पहुंचाएगा, एक दिन मेरा परमेश्वर मेरे काम को सफल करेगा, एक दिन मेरा परमेश्वर मेरी सारी मनोरथ को पूरा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और भजन संहिता के 20:4 में लिखा है कि यहोवा तेरी मन की इच्छा क्या करेगा, पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। हालेलुया। परमेश्वर के धर्मी लोगों की इच्छाएं पूरी होती है यीशु मसीह के नाम में। यदि आप विश्वास के साथ चलते हैं परमेश्वर के साथ में, आप विश्वास के साथ परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, आप खड़े हैं उसके नाम को लेकर के, तो एक दिन परमेश्वर आपको आपके दर्शन तक लेकर चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। 20:4 निकालो भजन संहिता। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे। देखो क्या लिखा है, वह तेरी मन की इच्छा पूरी करे, पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। और बोलता है परमेश्वर के तुम्हारी सारी युक्ति को क्या करे, परमेश्वर सफल करे। बोलो हालेलुया। बोलो मेरी मन की इच्छा पूरी करेगा और मेरी सारी युक्ति को मेरा परमेश्वर सफल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपको विश्वास है चर्च की आपकी इच्छा पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको विश्वास है कि आपका परमेश्वर आपके लिए कर सकता है, तो आपको दर्शन बना के चलना है यीशु मसीह के नाम में। और आपके हृदय में साफ साफ लिखना है कि पट्टियों पर कि सहज से क्या कर दिया जाए,
पढ़े जाए यीशु मसीह के नाम में। आपको जो कुछ लाइफ में करना है आपको लिख देना है अपने हृदय के पट्टियों पर यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उसे पूरा करेगा, बोलो आमीन। नियत समय में पूरा होगा, विलंब भी होगा, फिर भी उसकी बाट जोते रहना बोलता है, क्योंकि नियत समय में परमेश्वर क्या करता है, वो पूरी करता है यीशु मसीह के नाम में। कोई इंसान आपको वहां तक नहीं ले जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको वहां तक ले जाएगा जहां आपकी दर्शन बना के रखें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको मालूम है कि परमेश्वर के दास सुलेमान, बाइबल बताती उसने परमेश्वर के भवन और राजभवन को बना चुका, तो परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा कि जो कुछ तू मांगना चाहता है मुझसे क्या कर, मांग। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, और बाइबल बताती है सुलेमान ने जो कुछ अपने मन में चाहा परमेश्वर ने उसकी इच्छाओं को क्या कर दिया, पूरी कर दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर के साथ में दर्शन बनाते हैं परमेश्वर आपके मनोरथ को पूरा करता है अपने सामर्थी नाम में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बट बाइबल बताती है कि यदि आप अपने दर्शन को बना के रखें तो एक दिन आपके दर्शन पूरा भी होगा परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह के नाम में। यदि आपके पास दर्शन नहीं है तो लोग आज निराश क्यों हो जाते हैं, उसके पास में प्लानिंग नहीं है। हालेलुया। आपके पास प्लानिंग नहीं है इसलिए कर आप दर्शन नहीं है इसलिए करके आप निराश हो जाते हैं। सुबह आपको कहां जाना है आपको मालूम नहीं इसलिए करके सुबह उठ करके निराश हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन दर्शन वालों के पास में रात को प्लानिंग बन जाती कि सुबह मुझे कहां जाना है। हालेलुया। आपके पास में कोई प्लानिंग नहीं होगा, सुबह रात को आप दर्शन नहीं बनाए, आपके पास में दर्शन नहीं है कि सुबह कल कहां जानी है। आप अपनी गाड़ी में बैठकर बोलना कि चल मुझे कहां ले जाना है तू। हालेलुया। अपने बाइक को बोलना चल मुझे कहां ले जाना है, ले चल, तो वो गाड़ी आपको ले जाने वाला नहीं है। रात में आपको दर्शन बनाना पड़ेगा कल के दिन कहां जाना है आपको। हालेलुया। तब जाकर के आप वहां तक मंजिल तक पहुंच सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल बताते बेटा जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। हालेलुया। और बाइबल बताते जो व्यवस्था को मानते हैं वो क्या होते हैं, धन्य होते हैं। हालेलुया। व्यवस्था को मानते हैं वो क्या होते हैं बेटा, धन्य होते हैं। दर्शन के साथ में व्यवस्था को मानने वाला भी बनना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके पास में दर्शन है लेकिन आप व्यवस्था को नहीं मानते, क्या आपकी दर्शन पूरी होगी? नो। आपको दर्शन मिला है, आपने दर्शन बना लिए तो आपको उसकी व्यवस्था को मानना भी पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको पापों से अभिलाषाओं से दूर रहना है। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो, कुछ चाहिए आपकी जिंदगी में, आप चाहते कि आपका दर्शन परमेश्वर पूरा करे, आपको उस मंजिल तक लेकर जाए जहां आपने अपने हृदय के पट्टियों पर साफ साफ लिखे हो, उस चीज को आप हासिल करो, तो आपको पवित्रता में होना, व्यवस्था को मानना भी बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है और कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हो लेकिन कर्म नहीं करते हो तो कोई फायदा होने वाला नहीं है बेटा। लेकिन यदि विश्वास करते और कर्म नहीं करते तो भी उससे कोई फायदा नहीं है। दोनों जरूरी है। विश्वास के साथ कर्म क्या है, जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की। आप विश्वास करते हो तो कर्म भी करिए और कर्म करते हो तो विश्वास भी करिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुत से लोगों के पास दर्शन है लेकिन विश्वास नहीं कि परमेश्वर करेगा कि नहीं। हालेलुया। हाँ, बहुत से लोगों के पास दर्शन है लेकिन विश्वास नहीं है कि परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा। ये क्या है, आप विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे हैं। आपको दर्शन है लेकिन आप कर्म नहीं करें। आप दर्शन रखे हैं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपको विश्वास के साथ में आपको कर्म करना है, परमेश्वर के साथ में प्रार्थना में बने रहना है, पवित्रताई में बने रहना है, परमेश्वर के संगति से उसके रास्ता से अलग नहीं होना है। फिर परमेश्वर आपको आपके मंजिल तक ले जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यहां पर लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक निकालो मेरे साथ, याकूब की पुस्तक, दो अध्याय और 14 वचन पढ़ो। हे मेरे भाइयों,
यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे क्या है, विश्वास है, विश्वास है, मुझे विश्वास है, पर वह कर्म न करता हो, पर वो कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? तो इसे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है भाई? यदि कोई भाई या बहन, बस बस बस, हालेलुया। क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार करेगा? जी जी नहीं, हालेलुया। यदि उसको विश्वास है लेकिन कर्म नहीं कर रहा है तो ऐसा विश्वास उसका क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। यदि आपके ऊपर में विश्वास है कि हाँ परमेश्वर आपकी जिंदगी में कर सकता है, तो आपको कर्म भी करना है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा, तो आप उस कर्म में लग जाओ यीशु मसीह के नाम में, और वो करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको विश्वास है कि आपको फौजी बनना है, आपको विश्वास है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको उस कर्म को करना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। अच्छा पढ़ाई करना पड़ेगा। हालेलुया। आप अच्छी पढ़ाई करोगे तब जाकर के आपको आईएएस बनाएगा, आपको डॉक्टर बनाएगा, आपको पुलिस बनाएगा। हालेलुया। आपके पास दर्शन है लेकिन आप बिल्कुल पढ़ने में जीरो हैं। क्या आपका ये 0/0 आपको पुलिस बना सकते हैं? क्या आपको इंजीनियर बना सकते हैं? क्या आपको आईएएस बना सकते हैं? क्या नहीं। आपको पढ़ लिख करके कर्म करना पड़ेगा, आपको अच्छे मन लगाना पड़ेगा, आपको हर प्रकार की बुराई से दूर रहना पड़ेगा, आपको पाप से, दुनिया के चीजों से अलग रह करके आपको पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा। परमेश्वर आपको आईएएस बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हर कामों के पीछे बेटा आपको कर्म करना बहुत जरूरी है यीशु मसीह के नाम में। यदि आपके पास में आपने दर्शन बना लिए तो आपको अपने कामों को पूरा करने के लिए आपको दर्शन का होना बहुत जरूरी है। बोलो आमीन। और दर्शन के साथ में आपको कर्म करना बहुत जरूरी है यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप मेरे साथ निकालेंगे दूसरा इतिहास की पुस्तक, पढ़ेंगे आगे। यूं सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, यूं सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा, और बाइबिल बताती यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा, उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। उसको, उसके मनोरथ को परमेश्वर ने क्या किया? पूरा किया। पूरा किया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। अब ध्यान से सुनो। अब ध्यान से सुनो, परमेश्वर के वचन सुनो ध्यान से। हाँ, यो सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका। बाइबिल बताती है और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा, उसमें उसका मनोरथ को क्या किया? परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया। जो कुछ भी चाहा परमेश्वर उसकी मनोरथ को पूरा किया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप जो कुछ भी अपने लाइफ में चाहेंगे परमेश्वर आपके मनोरथ को पूरा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपके मनोरथ परमेश्वर पूरा करेगा, आपके मन की इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करेगा, आपको आपके मंजिल तक परमेश्वर लेकर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। लेकिन आपको परमेश्वर के रास्ते से अलग नहीं होना है। हालेलुया। आपको जिस मार्ग में आप चल रहे हैं, जिस मार्ग में आप खड़े हैं, उस मार्ग से आपको भटकना नहीं है। हालेलुया। बहुत बार लोग अपने मार्गों को छोड़ करके किसी दूसरे मार्ग में चले जाते हैं, अपने मार्ग से लोग भटक जाते हैं और परमेश्वर के आशीषों को क्या करते हैं? खो देते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको अपने मार्ग में खड़े रहना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
आपके मार्ग में से आपको हटना नहीं है। हो सकता है कि आपको आपके पास में बड़े दर्शन है, आप बड़े काम करना चाहते हैं, आप अच्छे काम करना चाहते, अच्छे जॉब करना चाहते हैं, आप सेवाकाई करना चाहते हैं, आप सब कुछ आपके पास दर्शन है, लेकिन आप अच्छे मार्ग में नहीं है, आपके मार्ग को शैतान ने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, तो फिर आपका दर्शन कैंसिल हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन आपको उस अच्छे काम को करने के लिए आपको अपने परमेश्वर के मार्गों को पकड़े रहना है, यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। शैतान बहुत बार क्या करता है, इंसान के दर्शन को खराब कर देता है। क्या करता है बेटा? इंसान के दर्शन को खराब कर देता है, गंदी चीज डाल देता है, गंदी अभिलाषाएं डाल देती है, गंदा सोच डाल देता है, गंदा समझ डाल देता है, गंदा इच्छा डाल देता है, और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के मार्गों से, उसके दर्शन से क्या करता है? भटका देता है। हालेलुया। उसका नाम है इब्लिस, लूसीफर। हालेलुया। और परमेश्वर के मार्गों से क्या करता है? शैतान आपको भटका देता है। आप जो चीज करना चाहते हैं वो चीज नहीं कर पाते हैं, आपकी जिंदगी में जो दर्शन है वो दर्शन को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसका क्या विजन है? शैतान है जो आपके मन को भटका दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। लेकिन यदि आप अपने दर्शन में खड़े रहते हैं, अपने मार्गों में खड़े रहते हैं, परमेश्वर के मार्ग से आप भटकते नहीं, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको आपके मंजिल तक ले जाता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक दिन क्या हुआ? 12 पद पढ़ेंगे। तब यहोवा ने रात में दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। और उसने सुलेमान से कहा कि मैं इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो। और परमेश्वर उससे बातें करने लग गया दर्शन में, और बोलता है कि मैं आकाश को बंद करूं और कि वर्षा ना होने दूं, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, और टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। और वो क्या दर्शन देता है? सुलेमान को बोलता है कि दीन होकर प्रार्थना करे, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से उनका सुनकर, और बोलता है कि स्वर्ग में से मैं उनका सुनकर पाप क्षमा करूंगा, उनका पाप क्षमा करूंगा, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और क्या दर्शन में बातें करता है सुलेमान से, और कहता है कि उसके देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, और सुलेमान को दर्शन क्या देता है? परमेश्वर बोलता है कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली, और बोलता है कि उस पर मेरी आंखें खुली, और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया, और पवित्र किया है, कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे, मेरी आंखें और मेरे कान, मेरा कान दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। और परमेश्वर सुलेमान को क्या दर्शन देते हैं? बोलता है कि दोनों नित्य यहीं पर मेरा लगा रहेगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर सुलेमान को दर्शन देकर बातें करता है, और बातें करता है कि परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह कहता है कि मैं इस देश में मरी फैलाऊं, बीमारियां डालूं, और भी कुछ डालूं, और भी टिड्डियां लेकर आ जाऊं, जो भी कुछ कह रहा हूं। तो बोलता है कि तो इस स्थान को मैंने परमेश्वर का यज्ञ भवन ठहराया है, इस स्थान में प्रार्थना करेगा तो मैं स्वर्ग में से सुन करके उनके अधर्म और पाप को क्या कर दूंगा? बोलता है क्षमा कर दूंगा। बोलते हैं हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो काम करना चाहता है, और वो काम करता है जो दुनिया नहीं देख पाते हैं। बोलो हालेलुया। यदि आप दर्शन बना के चलते हैं परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर के राज्य में खड़े रहते हैं, परमेश्वर आप ही के द्वारा बड़े राज्य निर्माण करते हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आपके मनोरथ को परमेश्वर पूरा करेगा यदि आप अपने परमेश्वर के साथ चलना नहीं छोड़ेंगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आपको हर एक पाप से, बुराई से बचे रहना है, अपने आप को पवित्रताई में बनाए रखना है। पहला पतरस और 5:1 और 15 अध्याय में लिखा, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया।
पहला पतरस के 1 अध्याय और 15 पद में ये बातें लिखा है, आपको अपने दर्शन को पूरा करना चाहते हैं, आप अपने परमेश्वर के साथ में आप अपने दर्शन को वहां तक लेकर जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लाइफ में आपके दर्शन को पूरा करे। तो जैसा बाइबल में लिखा है कि वो हमारा बुलाने वाला पवित्र है, हमें भी सारे चाल चलन में पवित्र होना जरूरी है यीशु मसीह के नाम में। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा? इसलिए परमेश्वर, पहला पतरस 1:15, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? बोलता है पवित्र बनो। हालेलुया। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। देखो बेटा, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और उसके साथ यदि आप चलते हैं, आप अपने दर्शन को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको पवित्र होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैंने कहा ना कि आपके पास दर्शन है, लेकिन शैतान आपके मन को भटका देता है, आपके रास्तों को अलग कर देता है। हो सकते हैं आपको गलत रास्ता में फंसा दे, आपको गलत रास्ता में ले जाए, आपके शरीर को अभिलाषा में गिरा दे। लेकिन बाइबल बताती है, यदि आपके पास दर्शन रखे हैं, यदि आप अपने हृदय के पट्टियों पर लिख कर रखे हैं कि मुझे ऐसा बनना है, मैं अपने परमेश्वर के लिए ऐसा करना चाहती हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ, तो आप जैसा परमेश्वर आपको बुलाया है वो पवित्र है, वैसे आपको सारे चाल चलन में पवित्र होना बहुत जरूरी है। बोलो आमीन। हालेलुया। आपके मिशन को आपके अपवित्रता ही खत्म कर देती है। ध्यान से सुनो मुझे। हालेलुया। आपके दर्शन को आपके अपवित्रता ही क्या करता है बेटा? खत्म कर देता है। लेकिन आपके पवित्रता ही आपके दर्शन को पूरा करता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। आपके पवित्रता ही, जब आप परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं, आप परमेश्वर के साथ में अपने कर्म को अच्छा करते हैं। परमेश्वर ने लिखा, विश्वास बिना कर्म मरा है। हालेलुया। और कर्म के बिना विश्वास। आपके पास दर्शन है तो आपको अच्छे कर्म करना है। बोलो यीशु मसीह की मंजिल परमेश्वर पहुंचाएगा। बोलो आमीन। बहुत बार मैंने कहा कि शैतान आपके मार्गों से आपको क्या करता है? भटका देता है। आपके पास बहुत अच्छा दर्शन है, आपके पास बहुत अच्छा मिशन है, आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन आपको शैतान क्या करता है? इंसान को अभिलाषा में फेंक देता है, इंसान को अभिलाषा में झोंक देता है, और इंसान क्या करते हैं? शैतान की बातों में फंस जाते हैं और अपने दर्शन को खत्म कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन जो लोग अपने दर्शन को बना रखते हैं, अपने आप में अपने कर्म को बना रखते हैं, परमेश्वर उसके दर्शन को पूरा करता है यीशु मसीह के नाम में। और खुदावंद बाइबल में बताती है कि यूसुफ एक दर्शन लेकर चलता था और वो दर्शन में बना था। उसने बहुत सारे चीजों का झेलना झेला, लेकिन अपने टाइपिक से वो अलग नहीं हुआ। हालेलुया। अपने मार्ग से वो कभी भटका नहीं। शैतान ने बहुत ऐसे परीक्षा डाल दिया, बहुत सारे ऐसे चीजें उनकी जिंदगी में ले आया, बहुत ऐसे उलझने उनके ऊपर में आ खड़ा हुआ। बाइबल बताती है औरत भी आ गई उसके लाइफ में, और भी बहुत सारे चीजें आ गया, लेकिन उसने एक दर्शन बना लिया था कि परमेश्वर मुझे तो तेरे काम करना है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मुझे तेरे काम करना है यीशु मसीह के नाम में। और वो अपने स्थान पर खड़ा रहा, अपने परमेश्वर को पकड़ा रहा और अपने परमेश्वर की शिक्षा से अलग नहीं हुआ। हालेलुया। और उसके अलग नहीं होने के कारण परमेश्वर भी वो सामर्थी परमेश्वर है। उसने लिखा कि परमेश्वर का एक एक वचन क्या है? ताया हुआ है, परफेक्ट है। वो आपको लेकर जाएगा आपके मंजिल तक यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यदि आप अपने पवित्रता में खड़े हैं तो मेरा परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, परफेक्ट है, और वो बिल्कुल सामर्थ्यशाली वचन है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इब्रानियों के पुस्तक निकालेंगे 12 अध्याय और 4 पद लिखे। वो क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो।
क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा हर एक दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को, और बाइबिल बताती है गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, अलग करके आर पार छेद देता है, और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता और है। परमेश्वर मन की भावना और विचारों को भी क्या करता है? जांचता है बेटा। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। एक एक वचन परमेश्वर का तलवार के समान है, तलवार के समान है, धार के समान है। बोलो यीशु मसीह की। यदि आप अपने परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े रहते हो, परमेश्वर आपके मिशन को पूरा करने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यदि आप अपने आप को जवानों पाप से बचा रखते हो, हर एक बहने हर एक भाई पाप से बचा रखते हो, तो आपके दर्शन मेरा परमेश्वर वो पूरा करेगा यीशु के सामर्थी पवित्र नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। इंसान कब फेल हो जाते हैं? जब अपने शरीर को कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। हालेलुया। इंसान के पास में दर्शन होता है, लेकिन इंसान जब अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने शरीर के ऊपर में वो अधिकारी नहीं रख पाता, इसलिए क्या होते हैं? वो गिर जाते हैं, अपने आशीष को खो देते हैं, अपने दर्शन को खो देते हैं, अपने मिशन को खो देते हैं। लेकिन जो लोग अपने शरीर को कंट्रोल रखता है, वो अपने दर्शन को पूरा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो अपने मिशन तक पहुंचते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। खुदावन ने लिखा नीति वचन के पुस्तक में, जो अपने शरीर को अपने वश में नहीं रख सकता, वो टूटे हुए बाड़े के समान घेराव करके क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। हालेलुया। नीति वचन लिखता है कि जो अपने शरीर को अपने वश में नहीं कर सकता, वो टूटे हुए बाड़े के समान है। हालेलुया। यदि आपके पास में बड़े दर्शन है बेटा, लेकिन आप अपने शरीर को कंट्रोल में नहीं रखते, वो टूटे हुए बाड़े के समान है। हालेलुया। आपके खेती तो लगाए लेकिन बाउंड्री नहीं है। खेती लगाए, ककड़ी लगाए, आपने वोटर लगाया है, बहुत अच्छा लगाया, बहुत कुछ लगाया, फसल लगाया, गेहूं लगाया, धान लगाया, लेकिन उसमें बाउंड्री नहीं है, तो किसके समान है? टूटे हुए बाड़े के समान है। हालेलुया। उसमें क्या आ जाएगा? कुत्ते बिल्ली सब आएगा, घुसेगा और आपके असल फसल को क्या करेगा? नुकसान कर देगा। उसी प्रकार यदि आपके पास में दर्शन है, तो आपको बाड़ा के नीचे रहना भी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपने आप को कंट्रोल में रखना भी बहुत जरूरी है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। बोलो आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है बेटा? पवित्र परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। यदि आप अपने आप को पवित्रताई में रखते हैं, तो आपका दर्शन निश्चित पूरा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। अब निकालें उस वचन को, नित्य वचन के पुस्तक निकालें, निकालें, निकालें। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है, वो ऐसे नगर के समान है बेटा, जिसकी शहर पनाह घेराव करके तोड़ दी गई, जिसकी शहर पनाह घेराव करके क्या कर दी गई है? तोड़ दी गई, तोड़ दी गई है। हालेलुया। जिसकी आत्मा अपने वश में नहीं है, वो ऐसे शहर पनाह के समान है, जो घेराव करके क्या कर दिया गया है भाई?
तोड़ दिया गया है। बोलो यीशु मसीह की। आपकी आत्मा को, आपके शरीर को, आपके मन को आपके कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको मालूम है कि घोड़े का कंट्रोल उसके मालिक पर होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं? कैसे करते हैं कंट्रोल उसको? लगाम से, लगाम लगाया जाता है उसका। हालेलुया। और उसके मालिक उस लगाम को पकड़े रहते हैं, ढीले करते हैं तो वो भागता है, खींचते हैं तो वहीं रुक जाता है कि नहीं? उसी प्रकार आपकी आत्मा आपके बस में होनी चाहिए यीशु मसीह के नाम में। आपके शरीर का मालिक आप खुद हो। आपके शरीर के ऊपर जो लगाम को आपको खुद खींच कर रखना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यदि आप नहीं खींच पा रहे हो, आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, तो फिर आप फेल हो इस धरती में। हालेलुया। लेकिन आप अपने दर्शन को पूरा करना चाहते हो तो आपको अपने खुद की उस लगाम को खींच करके रखना पड़ेगा, आपको पकड़ करके रखना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल में लिखा, जिसकी आत्मा वश में नहीं, जिसकी आत्मा वश में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके क्या कर दी बेटा? तोड़ दी गई है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आपके बीच में परमेश्वर बड़े काम को करेगा, आपके दर्शन को परमेश्वर पूरी करेगा यदि आप सही स्टेप में खड़े रहते हो तो। बोलो आमीन। आप यदि परमेश्वर को लेकर चलने वाले लोग हो, आप पाप से दूर रहने वाले लोग हो, आप व्यभिचार से दूर रहने वाले लोग हो, आप गंदगी से दूर रहते हो, आप हर प्रकार की अभिलाषाओं से दूर रहते हो, तो मेरा परमेश्वर भी ऐसा महान सामर्थी और वो पवित्र भय योग्य परमेश्वर है, वो वफादार परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो आपको आपके मंजिल तक लेकर जाएगा और कोई भी ताकत आपको उस मंजिल तक लेकर जाने में कोई रोक भी नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। लेकिन आपको उस महान परमेश्वर के साथ में वफादार होना बहुत जरूरी है यदि आपके पास में दर्शन है तो। हालेलुया। आपके पास में दर्शन है तो आपको अपने परमेश्वर में वफादार होना बहुत जरूरी है बेटा। हालेलुया। यदि आपके पास में दर्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन लोग बाइबल में लिखे जिनके पास दर्शन नहीं, वो लोग क्या होते हैं? निरंकुश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, कभी भी कहीं इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन जिनके पास दर्शन है वो अपने स्थान पर खड़े रहते हैं यीशु मसीह के नाम को लेकर। बोलो आमीन। जिनके पास में दर्शन होता है वो परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े आशीष के कारण होते हैं, परमेश्वर के रूहों को बचाते हैं। परमेश्वर अपने घर के इंसान के आपके द्वारा आपके घराना को बचाता है जिनके पास दर्शन होता है। बोलो आमीन। यदि आपके पास दर्शन नहीं है तो आप खुद भी नहीं बचेंगे, ना ही आप अपने घर को बचा पाएंगे। हालेलुया। लेकिन यदि आपके पास दर्शन है तो आपको परमेश्वर पहले खुद बचाएगा और आपके घर को भी क्या करेगा बेटा? बचाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने यूसुफ को खड़ा किया, उसके दर्शन था कि परमेश्वर मैं तेरे राज्य को काम करूंगा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने ऐसा टाइम आया कि परमेश्वर ने सारे दुख से उन्हें आजाद कर दिया, हर एक प्रकार के कष्टों से उन्हें आजाद कर दिया, हर एक बंधनों से आजाद कर दिया, हर एक पाप से उन्हें आजाद कर दिया, हर एक प्रकार की दुष्टता की ताकत उनको घेरा था उसे आजाद कर दिया। और एक दिन उसी मिस्र में परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है यूसुफ अपने घर को भी बचा लिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब आप खड़े रहते हैं तो एक दिन आपका घर भी वापस आ जाता है यीशु के नाम में। हालेलुया। लेकिन आपका ही विकेट गिर जाता है, यदि आप ही लुढ़क जाएंगे तो आपके घर को कौन बचाएगा भाई? आपका घर को बचाने के लिए आपका खड़ा होना बहुत जरूरी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप कब अपने घर को बचते देखोगे? जब आप खड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम को लेकर। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और बाइबल बताती है यूसुफ के घराने के लोग जब अकाल पड़ गया,
तो फिर मिस्र में अनाज के लिए वहां पर गए और यूसुफ से उन लोग बातें करने लग गए। यूसुफ ने तो अपने भाई बंधु को, अपने माता पिता को पहचान लिया, लेकिन बाइबल बताते यूसुफ को उसने नहीं पहचान पाया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यूसुफ अपने भाई बंधु को पहचान लिया, लेकिन यूसुफ को उन लोगों ने नहीं पहचाना। हालेलुया, जिनके अंदर में खुदा का रूह होता है वो अपने लोगों को भूलता नहीं है। हालेलुया, वो अपने फैमिली को भूलता नहीं, अपने नगर को, अपने गांव को, अपने समाज को, अपने मित्र को भूलता नहीं है, वरन यीशु मसीह की आत्मा उन्हें जागृत रखता है। हालेलुया, उसके अंदर में ये फ्यूचर दर्शन बना के रखता है कि मेरे लोग हैं उसको भी मुझे बचाना है, मेरे भाई बंधु यहाँ पर उसको भी मुझे छुड़ाना है, यहाँ पर मेरे बहन है उसको भी मुझे छुड़ाना है, यहाँ पर मेरे मित्र लोग हैं उनको भी मुझे छुड़ाना है। ऐसे करके वो क्या बना रखता है, एक दर्शन बना रखता है और उसके जिंदगी से कभी अपने फैमिली दूर नहीं होता। बोलो हालेलुया। लेकिन अभिमानी हो गए तो उसके भाई बंधु लोग उसको तो पहले गड्ढे में डाल करके मार डालना चाहा, उसके बाद में नहीं मरा तो उसने मिस्र में भेज डाला। मिस्र में भेजने के बाद में वो मिस्र में कहाँ गया ना कहाँ कोई पता नहीं चला। और बाइबल बताती है परमेश्वर के प्रिय लोगों, फिर उसके भाई बंधु ने उसको ऐसे छोड़ दिया कि हम तो उसको कभी नहीं देखे, वो तो मर गया। हालेलुया, और वो भूल गए थे। बोलो यीशु मसीह की। अंतिम में बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों, जब उसी यूसुफ के पास में अनाज के लिए गए तो यूसुफ ने उसको बोला कि कितने लोग हो तुम लोग, कितने भाई बंधु हो। उसने बताया हम लोग इतने भाई बंधु हैं। लेकिन उसने कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा भाई कहाँ है। सबको पूछा कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन किसका क्या नाम है, सबको बताते गए उसके बड़े भाई लोग। यूसुफ का नाम आया तो बोलता कि यूसुफ नहीं आया, वो घर में, बोलता है कि उसको लेकर आओगे तब अनाज तुमको मिलेगा। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, वे सब आप अफरा तफरी हो गए। अरे हमने तो इसको मार डाला है, उसको तो हमने मिस्र में भेज डाला है, अब उसको हम कहाँ से लेकर आएंगे, किधर से लाएंगे। वो बड़ा दिक्कत में हो गया। और बाइबल बताती है परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो लौट करके चले गए। उसने कहा कि नहीं नहीं, अनाज तुमको नहीं मिलेगा, जब तक तुम अपने भाई को नहीं लाओगे तब तक आपको अनाज आपको दिया नहीं जाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वो बड़े घबरा गए कि हम लाएंगे तो लाएंगे कहाँ, उसको तो हमने बेच डाला है, उसको तो हमने मार डाला है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है जो खुदा के साथ चलता है वो अपने लोगों को कभी नहीं भूलता। हालेलुया। अपने लोगों के लिए दिन रात दुआएं करती है, अपने लोगों के लिए विनती करते हैं, अपने लोगों के लिए आंसू बहाता है, अपने लोगों के लिए बड़े बोझ रखता है कि हाँ परमेश्वर मुझे इस बहन को बचाना है, इस भाई को बचाना है, इस घर को बचाना है, इस लोगों को बचाना है। ऐसे करके उसके अंदर में एक बड़ा भूख होता है, एक बड़ा प्यास होता है यीशु मसीह के नाम में। और उसके अंदर में तो एक बड़ा भूख था, एक बड़ा प्यास था। वो निकल तो गया था अपने घर से, लेकिन बाइबल बताती है उसका भाई बंधु, उसके फैमिली के प्रति उसका बड़ा प्रेम था यूसुफ का। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, जिसके अंदर खुदा होता है उसके अंदर में परमेश्वर का प्रेम और तरस होती है। बोलो आमीन। लेकिन जिसके अंदर में खुदा नहीं होता वो अपने लोगों को क्या होते हैं, भूल जाते हैं। और यूसुफ को क्या कर चुके थे वो लोग, भूल चुके थे। यूसुफ को भूल चुके थे बेटा। वो तो सोचते थे कि हमारा भाई तो बहुत पहले मर गया होगा। बोलो यीशु मसीह की। बाद में उसी यूसुफ ने पूरा क्लियर कर दिया कि जिससे तुम बात कर रहे हो वो और कोई नहीं, तुम्हारा छोटा भाई यूसुफ है। हालेलुया। वो और कोई नहीं, तुम्हारा छोटा भाई कौन है, यूसुफ है, यूसुफ। हालेलुया। जब दूसरी बार आया तो उसने अपने बाप को भी बुला कर लाया। यूसुफ बेचारा अंदर जाकर के उसके बाप को देख करके फूट फूट के रोने लगे कि मेरा बाप बूढ़ा हो गया है। हालेलुया। बहुत दिन बाद यूसुफ अपने बाप से मिलता है, अंदर जाकर के रोता है, रो करके आता है अंदर से, बोलता है उसके नौकरों को, बोलता है जितना चाहे इनके गाड़ी को अनाज से भर दो। और ऐसा हुआ कि उसी अनाज के बोरे में बड़े बड़े पैसे की गड्डी को भी डलवा दिया अपने भाइयों के लिए। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों। और बाइबल बताती है उसने ताका मारा और उसने पीठ में लदा करके सारी गाड़ियां भर दिया और उसको भेज दिया और बोला कि मैं तुम्हारा वही भाई हूं जिसने तूने मुझे गड्ढे में फेंक दिया था। हालेलुया। तूने मुझे मिस्र में भेज दिया था, मैं वही भाई हूं। बोलो यीशु मसीह की।
उसके घर भी बचाया गया यीशु मसीह के नाम में। यदि आप खड़े रहते हैं बेटा, एक दिन आपके घर आते यीशु मसीह के नाम में वापस, एक दिन आपके परिवार आएगा यीशु मसीह के नाम में। यदि आप खड़े रहोगे तो आपके नगर आएगा यीशु मसीह के नाम में, आपके फैमिली आएंगे यीशु मसीह के नाम में, आपके भाई बंधु मन फिराएंगे यीशु मसीह के नाम में, आपके लोग बापों से मन फिराएंगे, आपके समाज के लोग मन फिराएंगे। लेकिन यदि आप ही लुढ़क जाएंगे, किसको बचाएंगे भाई? लेकिन आपको, समाज को, अपने घर को बचाने के लिए आपको मसीह में खड़े होना बहुत जरूरी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। खुदा ने कहा जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो बेटा? पवित्र बनो। हालेलुया। बिना पवित्रता ही कि हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया। एक ऐसी बला है जो अपवित्रता, जो आपके सब कुछ को डिसमिस कर देता है। हाँ, आपके जिंदगी के सब चीजों को खत्म कर देता है अपवित्रता ही, अभिलाषा। हालेलुया। सब कुछ खत्म कर देता है बेटा पाप। पाप एक ऐसी चीज है, शरीर का अभिलाषा एक ऐसी चीज है, आपकी दर्शन खत्म हो जाएगी, आपकी मिशन खत्म हो जाएगा, आपका परिवार खत्म हो जाएगा, आपके घराना खत्म हो जाएगी, आपके सब कुछ उजड़ जाएगा। ऐसा वो जिसका नाम है पाप। हालेलुया। पाप एक ऐसी चीज है जो सब कुछ खत्म हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, लेकिन यदि आप उस परमेश्वर को पकड़े रहते हैं, आप हजारों के लिए आशीष के कारण बनते हैं। हालेलुया। आप हजारों के लिए आशीष के कारण बनते हैं बेटा, आप हजारों के लिए आशीष के कारण बनते हैं, आप बहुतों के लिए आशीष के कारण बनते हैं। आपके द्वारा बहुत सारे रूहें बचाई जाती है यीशु मसीह के नाम में। आपको मालूम है, एक वचन में आपको निकालूंगा, एक जन 1000 को मारेगा बोलता है। हालेलुया। एक जन कितना को मारेगा? 1000 को मारेगा बोलता है। एक जन 1000 को, दो जन 2000 को। हालेलुया। निकालो मेरे साथ में यहोशू की पुस्तक, यहोशू की पुस्तक निकालो। निकालो। और 10वां पद को पढ़ेंगे, क्या लिखा है? तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्य क्या करेगा भाई? भगाएगा। भगाएगा, भगाएगा। हालेलुया। हाँ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के द्वारा तुम्हारी ओर से क्या करता है? लड़ता है। लड़ता है। बोलो आमीन। एक जन काफी है, एक जन 1000 जनों को भगाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यदि आप परमेश्वर में खड़े रहते हैं तो। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को पकड़े रहते हैं बेटा, तो आपके द्वारा 1000 भक्ति यीशु मसीह के नाम में, आपके द्वारा 1000 आत्माएं छुड़ाए जाते हैं यीशु मसीह के नाम में, आपके द्वारा 1000 नगर आजाद होते हैं यीशु मसीह के नाम में, आपके द्वारा 1000 को गिराया जाता है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। यदि आप प्रभु के भय में खड़े हैं, यदि आप अपने जीवन में दर्शन में खड़े हैं, आपको कुछ करना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में, आपको कुछ करने के लिए आपके अंदर में कुछ जुनून है, यदि आपके अंदर में कुछ करने के लिए आपके पास में मनसा है, आपके पास में कोई दर्शन है, यदि आपके पास में परमेश्वर का ले करके आप खड़े हो, तो एक जन आप 1000 को मारेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं 2 शब्दों में मिलकर आपको बात करूंगा और फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपको मालूम है कि दाऊद एक छोटा लड़का था, लेकिन वो जो बड़े हट्टा कट्टा, जो बड़े हाइट का इंसान जो गोलियात था, उसको छोटा लड़का ने क्या कर दिया? उड़ा दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उसके उड़ाने का विजन क्या मालूम है? वो परमेश्वर के साथ चलता था यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ चलने हैं और चलने वाले लोग होंगे तो कई गोलियात को मारेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, आपको परमेश्वर के भेद को समझना जरूरी है। बोलो आमीन। आपको परमेश्वर के कॉलिंग को समझना बहुत जरूरी है।
आपको परमेश्वर के प्रकाश को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये तो बहुत से लोग अभिलाषा में खत्म हो जाते हैं, बहुत से लोग पाप में गिर जाते हैं, बहुत से लोग अभिलाषा में गिर जाते हैं। सुंदर लड़कियों को देखकर, सुंदर लड़कों को देखकर, सुंदर उसके आई लव यू बोलने के कारण, सुंदर उसके मेसियो करने के कारण, हालेलुया, लोग अपने आशीष को खो देते हैं दुनिया में। लोग अपने कॉलिंग से खत्म हो जाते हैं, लोग अपने बुलाहट से अपने हाथ धो बैठते हैं। लेकिन यदि बाइबल बताती है, यदि आप परमेश्वर को लेकर खड़े हैं, एक जन हजार को मारोगे यीशु मसीह के नाम में, एक जन हजार को गिराओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरा परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका विकेट गिर जाए, लेकिन आपका विकेट खड़ा रहे यीशु मसीह के नाम में, ताकि आप खड़े रहो, हजार को मार नहीं पाओ यीशु मसीह के नाम में। आइए सब परमेश्वर को धन्यवाद करें और आज के शाम के लिए खड़े हो जाएं थोड़ी देर यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू पापा, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे खुदावन। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को धन्यवाद करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को थैंक्स करो और अपने परमेश्वर को धन्यवाद दो। जिस परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करो। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करो। जिस परमेश्वर ने बुलाया उस परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आपको चुना है उस परमेश्वर को धन्यवाद करो। आपके द्वारा बहुत बड़े काम करेगा बेटा। आपके द्वारा परमेश्वर राज्य के निर्माण करेगी। आपके द्वारा आपके घर को छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। इस यदि हार जाता परिस्थिति से, उस तमाम प्रकार के परेशानियों से, अपने भाइयों से हार जाता, सारे मुसीबतों से हार जाता, तो आज वो पूरे देश के लिए आशीष के कारण नहीं बनता या अपने घर के लोगों को नहीं बचा पाता। इसी प्रकार यदि आप खड़े रहते हैं तो आप बहुतों के लिए आशीष के कारण बनते हैं। आप खड़े रहते हैं तो अपने घर के लोगों के लिए आशीष के कारण बनते हैं यीशु मसीह के नाम में। यदि आप खड़े रहेंगे तो एक जन हजार को मारेंगे यीशु मसीह के नाम में। हजार आत्माओं को जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। शैतान गोलियात को यीशु मसीह के जन ने मार डाला। हालेलुया। दाऊद ने मार डाला गोलियात को। छोटा लड़का था लेकिन उसके अंदर में खुदा के रूह था, खुदा की आत्मा था। यदि खुदा की आत्मा आपके अंदर रहेंगे तो बड़े बड़े पहलवान गिरेंगे यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े पहलवान गिरेंगे यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े पहलवान को गिराओगे यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े शैतान को गिराओगे यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े दुष्ट आत्माएं भागेगी यीशु मसीह के नाम में। शत्रु के चाल टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आप अपने परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर तुम्हारे ऑनर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारी आदर करेगा। परमेश्वर की सेवा करोगे, परमेश्वर की महिमा होगा। यदि आपके पास दर्शन के साथ चलते हो, आपके दर्शन को मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। लेकिन आज के बाद यदि आपको अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपने साथ, अपने जिंदगी में परमेश्वर के साथ कुछ करना चाहते हैं, या आपका जो भी आपका दर्शन है उस दर्शन को पूरा करना चाहते हैं, जो भी आपका दर्शन है, यदि आप अपने हृदय के पट्टियों पर लिख कर उसमें आप खड़े और अड़े रहते हैं, मेरा परमेश्वर उसको पूरा करता है। और मेरा परमेश्वर आज से आपके दर्शन को पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर आपके दर्शन को पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर आपके दर्शन को पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर आपके दर्शन को पूरा करेगा। हो सकता है कि आप यूसुफ के समान बड़े दुख को उठाते चलेंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर आपके दर्शन को पूरा करेगा। आपके दर्शन को पूरा करेगा। हो सकता है कि आपको बड़ी कठिनाइयों को झेलना पड़े, कोई बात नहीं, डोंट वरी, मेरा परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। मेरा परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई करेगा। मेरा परमेश्वर तुम्हें साथ लेकर चलेगा। मेरा परमेश्वर तुम्हें बल देगा। मेरा परमेश्वर तुम्हें बुद्धि देगा। मेरा परमेश्वर तुम्हें अपने शक्ति में चलाएगा। मेरा परमेश्वर तुम्हारे इस कद को ऊंचा करेगा। ओ पापा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे खुदावन, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना चालू करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना प्रारंभ करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना प्रारंभ करें, पवित्र आत्मा को बोलना प्रारंभ करें। बोले पवित्र आत्मा मुझे मेरे दर्शन को पूरा करना है। पवित्र आत्मा से बातें करना प्रारंभ करें और आज के बाद आप एक ऐसे ठान लो कि हर दिन अपने दर्शन के लिए आपको प्रार्थना करना है, अपने दर्शन को अपने हाथों को रखना है, उस दर्शन के ऊपर में हाथों को रख करके आप अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना है। बोलना है कि परमेश्वर मुझे ऐसा बनना है तुम्हारे लिए, मुझे ऐसा बनना है तुम्हारे कामों के साथ, ऐसा बनना है तेरे सेवा के साथ। आपको परमेश्वर से बातें करना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। जो बच्चे सोए हैं उसको उठा दो थोड़ी देर के लिए प्लीज। हालेलुया। अरे हालेलुया। थैंक यू पापा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। थैंक यू पापा, धन्यवाद मेरे खुदाबंद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु। जो रो से कर तू मावो हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। चेहरे पे चमके तेरा नूर, हालेलुया। चेहरे पे चमके तेरा नूर, चेहरे पे चमके तेरा नूर। हालेलुया। चेहरे पे चमके तेरा नूर। आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। जो कोई तुझको देखे सूरत वो तेरी देखे, जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे, जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे, जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे। छा जाए तेरा ही नूर। हालेलुया। छा जाए तेरा ही नूर, छा जाए तेरा ही नूर। हालेलुया। छा जाए तेरा ही नूर। आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखें और थोड़ी देर मुझे सुने 2 मिनट यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। यदि आज की रात आप अपनी जिंदगी में दर्शन को बनाते हैं,
और यदि आप दर्शन को बना के ले चलते हैं तो मेरा परमेश्वर तुम्हारी दर्शन को पूरा करेगा। हालेलुया। आप मुझे सुने थोड़ी देर। यदि आपके पास दर्शन नहीं है बेटा, तो मेरा खुदा के कलाम में लिखा, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां पर लोग निराश हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। लेकिन जहां दर्शन की बात होती है, परमेश्वर उसके लिए पूरा करता है, उसके लिए रास्ता खोलता है, उसके लिए पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता है, उसको पवित्र आत्मा अपने मसा भरता है, उसको पवित्र आत्मा उसकी मंजिल तक लेकर जाता है। यदि आज की रात बेटा आपके पास में दर्शन को सजाते हैं, यदि आप अपने पट्टियों पर साफ साफ लिख करके आप कहते कि पापा मैं आपके इस काम को करना चाहती हूँ, मैं आपके इस काम को करना चाहता हूँ, तो मेरा परमेश्वर भी तुम्हारी ऑनर करेगा, मेरा परमेश्वर भी तुम्हें ऊंचा उठाएगा, मेरा परमेश्वर भी तुम्हारी सहायता करेगा, मेरा परमेश्वर भी तुम्हारे मंजिल तक तुम्हें लेकर जाएगा। यदि आपके पास आज की रात दर्शन बनाते हो और बोलते हो कि परमेश्वर मैं आपके ये काम करना चाहती हूँ, ये काम करना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह से कुछ पल बातें करना प्रारंभ करें। हालेलुया। आप दर्शन बनाना प्रारंभ करें। हालेलुया। आप जो भी करना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने परमेश्वर से बातें करना प्रारंभ करें। मेरा परमेश्वर के रूह तुम्हें आज से ऑनर करेगा, मेरा परमेश्वर का रूह तुम्हें अगुवाई करेगा, मेरा परमेश्वर के रूह तुम्हें सुरक्षा देगा, और आपको परमेश्वर में उसकी सामर्थ में बढ़ते जाना है प्रभु, और उसकी शक्ति के प्रभाव में आपको बलवंत होते जाना है। परमेश्वर तुम्हें अपने मंजिल तक लेकर जाएगा, परमेश्वर तुम्हें अपने आशीषों से मामूर करेगा, परमेश्वर तुम्हें अपने मसा से मामूर करेगा। आइए अपने दर्शन को 2 शब्दों में बनाना प्रारंभ करें। हालेलुया। आप जो भी करना मांगते मेरे बेटा, मेरे बच्चे, आप जो भी करना चाहते मेरे भाई, मेरे बहने, आपको आज की रात अपने दर्शन को क्लियर करना पड़ेगा। यदि आप अपने दर्शन को क्लियर करें कि परमेश्वर मैं आपके साथ ऐसा करना मांगती हूँ, मैं आपके साथ ऐसा करना मांगता हूँ, मेरा परमेश्वर तुम्हें मसा देगा यीशु मसीह के नाम में, मेरा परमेश्वर तुम्हें मजबूत करेगा यीशु मसीह के नाम में, मेरा परमेश्वर तुम्हें बल देगा यीशु मसीह के नाम में। आइए आप अपने दर्शन को बनाएं, आप जो भी करना मांगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम कुछ पल प्रार्थना करें और अपने परमेश्वर से बातें करना प्रारंभ करें। कुछ पल प्रार्थना करें। हालेलुया। कुछ पल प्रार्थना करके अपने परमेश्वर से फेस टू फेस बात करिए, फेस टू फेस बात करिए परमेश्वर से, फेस टू फेस बात करिए। आप भूल जाइए आपके अगल बगल में कौन खड़ा है, आप भूल जाइए कि आपके दास आपके साथ में खड़ा है, आप भूल जाइए इतनी बड़ी भीड़ आपके साथ खड़ा है, लेकिन आपको अपने परमेश्वर से बात करना है, आपको अपने परमेश्वर से बात करना है। इस घड़ी आपको इस घड़ी अपने परमेश्वर से बात करना है। यदि आप अपने परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, यदि बोल रहे हैं कि परमेश्वर मुझे तेरे साथ ऐसा करनी है, तेरे साथ मुझे ऐसा करना है, मेरा परमेश्वर आज से तुम्हें ऊंचा उठाता ले जाएगा। आज से तुम ऊंचे उड़ते देखोगे यीशु मसीह के नाम में, ऊंचे उड़ते देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आपके दर्शन आपके जिंदगी में बहुत जल्दी पूरा होने वाला होगा, पूरे आने वाला होगा। उसमें लिखा, उसमें विलंब भी होगा तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वो नियत समय में पूरा होने वाला है। आपके दर्शन जो आज की रात आप बना रहे हो, उससे वो परमेश्वर नियत समय में पूरा करने वाला है, नियत समय में पूरा होगा। गाओ 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 गाओ। आए है तेरे हुजूर, रूह से कर तो माबूद। हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तो माबूद। हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तो माबूद। हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तो माबूद। चेहरे पे चमके तेरा नूर। हालेलुया। चेहरे पे चमके तेरा नूर, चेहरे पे चमके तेरा
ना कि रो से कर तो मामूर, रो से कर तो मामूर, रो से कर तो मामूर। और परमेश्वर का चेहरा, परमेश्वर के लाइट तुम्हारे ऊपर में चमकने वाला है अभी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज की रात आपको तैयार करना चाहता है बेटा। जितने लोग अपने जीवन में अपने लाइफ में दर्शन बना लिए हो, जितने लोग प्रभु से आपने बातें कर चुके हो, अभी तुम्हारे ऊपर में चेहरे पर चमकने वाला है नूर। हालेलुया। रो से कर तो बाबू, 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 रो से कर तो बाबू। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव, 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 रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, खुदावन की आत्मा को रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, यीशु मसीह के नाम में रिसीव, 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 रिसीव। रो से कर तो बाबू, 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 रो से कर बाबू, रो से कर तो 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 बाबू। चेहरे पे चमके तेरा नूर, हालेलुया, चेहरे पे चमके तेरा नूर, चेहरे पे चमके तेरा नूर, चेहरे पे चमके है तेरे हालेलुया, आए है तेरे हजूर, रो से कर दो बाबू, हालेलुया, आए है तेरे हजूर, रो से कर दो बाबू, हालेलुया, आए है तेरे हजूर, रो से कर दो बाबू। रिसीव कर बेटा, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव, 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 हालेलुया, टच, 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 रिसीव, 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 हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रोज़े कर दो मामूर, हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रोज़े कर दो मामूर, हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रोज़े कर दो मामूर, हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रोज़े कर दो मामूर, हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रोज़े कर दो मामूर, हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रोज़े कर दो मामूर, हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रोज़े कर दो मामूर, हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रोज़े कर दो मामूर, हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रोज़े कर दो मामूर। चेहरे पे चमके तेरा नूर, हालेलुया, चेहरे पे चमके तेरा नूर, चेहरे पे चमके तेरा नूर, हालेलुया,
आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर दो मामूर। हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर दो मामूर। हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर दो मामूर। हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर दो मामूर। हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर दो मामूर। हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर दो मामूर। हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर दो मामूर। रूह से कर दो मामूर, 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 जब से इस मसीह के नाम में रूह से कर दो मामूर, 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 रूह से कर दो मामूर। यस पवित्र आत्मा, हम आपका वेलकम करते हैं। हो राबाबाना शाबादोरिया लाबाला शेबेरे बेरे 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 बे शादाना बाला 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 बा। होली फादर, होली फादर, होली फादर, कैमरा मारो इधर भाचा। होली फादर, होली फादर जीसस, होली पापा, होली जीसस, होली होली फादर, होली पापा। टच touch, touch, touch with the power, touch with the power, touch, touch। एक एक लोगों के ऊपर यहोवा की आग ठहरने पाए, ठहरने पाए यहोवा की आग। फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम में, फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, शाबाबाबाना शाबादोरिया लाबाना। पवित्र आत्मा का स्वागत है, स्वागत है इस भवन में यहोवा जिरावर का। अपने दर्शन को बना लो आज की रात, अपने दर्शन को बना लो मेरे बच्चे। अपने लाइफ में जो करना चाहते हो, अपने लाइफ में जो करना मांगते हो, अपने लाइफ में जो बनना चाहते हो, मेरे बहन आप दर्शन बना लो कि आप क्या करना मांगते हो। मेरा यहोवा तुम्हें लेकर आया इस मिनिस्ट्री में। मेरा यहोवा जिरावर तुम्हारे 11 साल के परिश्रम को खत्म करने वाला है। तुम्हारे 11 साल की सफर तय होने वाला है। अभी मेरे बहन, मेरा परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे घर को आजाद करने के लिए जा रहा है। मेरा बहन, मेरे बहन, मेरे परिवार, परमेश्वर में तुम आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। तुम आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। तुम आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। राहुल भाई, जो कुछ करना मांगते हो आप अपने लाइफ में आज की रात डिक्लेयर कर लो। फ्री करता हूं मैं, तुम्हें आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे ऊपर से जुआ को तोड़ता हूं मैं, जुआ को तोड़ता हूं। चल उखड़ जा गंदी दुष्ट आत्मा, मुंह खोल के निकल जा तुम्हारी जिंदगी से। चल राहुल के ऊपर से उखड़ जा, उखड़ जा, उखड़ जा, उखड़ जा। फायर 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 गंदी आत्मा के ऊपर में यहोवा की आंखों में फायर करता हूं, फायर करता हूं गंदी आत्मा के ऊपर में, फायर करता हूं यहोवा जानवर की आंख को गंदी आत्मा के ऊपर में यहोवा की आग मांगता हूं। मेरे भाई, जो कुछ भी आप करना मांगते हो यीशु के साथ में, आज की रात निर्णय लो। मेरा खुदाबंद तुम्हें ऊंचा करेगा, मेरा परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा और आशीष को ले यीशु मसीह के नाम में। फायर को मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। सारे अंधकार तुम्हें छोड़ के जा रहा है, 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 जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम में। तुम यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, आप अपने बच्ची को अभिषेक कर, अभिषेक कर। पवित्र आत्मा, आंख बंद कर। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं इस बहन के लिए, इन्हें छुटकारा दे प्रभु। जो भी बंधने इनकी जिंदगी से बंधने टूट जाए। फ्री करता हूं बेटा, फ्री करता हूं, फ्री करता हूं, फ्री करता हूं, फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम से। चल उखड़ जा गंदी दुष्ट आत्मा, लूसीफरे उखड़ जा यीशु मसीह के नाम में। लूसीफरे उखड़ जा। तुम्हारे भाई किधर गया? अकेला आया, अकेला आया, अकेला आया। इधर
परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते इस जबान के लिए। अपने हाथ पवित्र आत्मा साइड हो जाए बेटा, साइड हो जाए। पवित्र आत्मा मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ इस जबान के लिए। पवित्र यीशु के नाम से दोनों भाई के ऊपर से जुआ को मैं तोड़ता हूँ, दोनों भाई के ऊपर से जुआ तोड़ता हूँ। चल 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 भाग 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 भाग, यीशु के नाम में फ्री करता हूँ बेटा, फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, फ्री करता हूँ। तुम दोनों भाई के ऊपर से जुआ को मैं तोड़ता हूँ, फ्री करता हूँ, मैं फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। तुम फ्री हो आज के बाद यीशु के नाम से। मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ, खुदावन की रूह तुम्हें आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। मैं तुम्हें फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, फ्री करता हूँ, मैं फ्री करता हूँ बेटा, तुम्हें फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, फ्री करता हूँ। देख तो फ्री हो रही है, देख तो फ्री हो रही है। आज की रात हीलिंग को ले बेटा, हीलिंग को ले, आज की रात हीलिंग को ले यीशु मसीह के नाम से। मैं फ्री करता हूँ तुमको, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से फ्री होते देखता हूँ तुमको, फ्री होते देखता हूँ। देख जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, चल भाग भाग भाग, गंदी आत्मा भाग, परेशान करने वाली आत्मा, निराश करने वाली आत्मा छोड़ यीशु मसीह के नाम में। चल छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, चल उखड़ जा यीशु के नाम में। चल चल जो भी है उखड़ जा। पवित्र आत्मा इस बयान को तैयार कर आज की रात यीशु मसीह के नाम में। खुदावन के रूह तुम्हें तैयार करेगा बेटा आज की रात, खुदावन की आत्मा तुम्हें तैयार करेगा। आज की रात के बाद तुम्हारे ऊपर से बंधन टूट रहा है, तुम्हारे ऊपर से जुआएं उखड़ रहा है बेटा, फ्री होते देखता हूं तुम्हें, फ्री होते देखता हूं। चल चल, छोड़ 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 छोड़, चल जो भी बचा को जा, चल बैक यीशु के नाम में। तेरे काम जलकर नाश हो जाए, फ्री करता हूं बेटा तुम्हें, फ्री करता हूं। आज से तुम मसीह में चलोगे यीशु मसीह के नाम में, मसीह में चलोगे, अभिषेक में चलोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं फ्री और आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं फ्री और आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मैं सबको आशीषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जितने लोग बंधनों में हैं, जुआ में, बीमारी में हैं, सबको मैं यीशु के नाम से फ्री और आजाद करता हूं, सबको मैं फ्री और आजाद करता हूं। जो भी दुष्ट आत्माएं परेशान कर रहा है इनकी जिंदगी से, सारे दुष्ट आत्माएं उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूं, फ्री करता हूं। दुष्ट आत्माओं को आज एक आदेश देता हूं कि चले जाए, बीमारियां चले जाए, बच्चे की जिंदगी से चले जाए, सारे बंधने टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूं, फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम में, फ्री करता हूं। चल बैक, फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम से। तुम्हें आजाद करता हूं, फ्री करता हूं उसकी मम्मी से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजाद करता हूं, फ्री करता हूं, फ्री करता हूं। पवित्र आत्मा आजाद कर इन परिवार को अपने महिमा के लिए खड़ा कर। आज जो भी उन्होंने दर्शन बनाया प्रभु इनकी जिंदगी में काम कर। मेरे पिता आज से तेरे नाम की महिमा करने पाए, आज से तेरे नाम की महिमा करने पाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करता हूँ। कृति खड़े हो जाए। पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, तेरा धन्यवाद करता हूँ। बार बार अटैक करने वाली आत्मा को मैं डांटता हूँ, आंख बंद कर। पवित्र आत्मा इस बहन को आजाद कर हमेशा के लिए। इनको जो भी अटैक करते हैं दुष्ट आत्माएं, मैं हुक्म देता हूँ वो सारे प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी से खत्म हो जाए। आज से ये फ्री और आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री आजाद हो जाए, फ्री और आजाद हो जाए। दुष्ट आत्माएं चल बैक, छोड़ इनके शरीर को, बॉडी को छोड़ यीशु मसीह के नाम में, छोड़ 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 छोड़। आउट 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 आउट, मुंह खोल के गंदी दुष्ट आत्माएं चल, चीख चिल्ला कर निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। चल चल, बारह इसके बच्चेदानी में बैठने वाली दुष्ट आत्मा को हुक्म देता हूँ, चल उखड़ जा गंदी आत्माएं, चलो उखड़ो 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 पूरी तरीके से। गया दुष्ट आत्माएं, गया। तेरे सारे काम जल के भस्म हो चुका है यीशु मसीह के नाम में, भस्म हो चुका है यीशु मसीह के नाम में, भस्म हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ। आजाद हो जा, आजाद हो जा, आजाद हो जा, आजाद हो जा। देख 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 देख, आजाद हो रही है। फ्री करता हूँ मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम में, फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, हालेलुया, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तो मां। तेरे दास के द्वारा जितने वचन को हमने सुना खुदावन, सच में हमारे जीवन में बड़ी हिम्मत सब बड़े अभिषेक ठहरने पाई यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता धन्यवाद है पवित्र आत्मा जितने बेटी बेटा आए हैं प्रभु, दुखों में तकलीफ बीमार में, आप सभी को छुआ और चंगा किया प्रभु जी। हम धन्यवाद है पवित्र अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद है यहोवा परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद है पिता परमेश्वर पिता इस सभा के लिए प्रभु जी। आपने सच में अपने दास द्वारा अपने लोगों को जो दुखों में तकलीफ बीमार में थे प्रभु आपको छोड़ाया प्रभु जी। हम तेरे धन्यवाद हैं मेरे खुदा, धन्यवाद है पवित्र आत्मा पिता। आप सभी को आशीष कीजिए प्रभु, और सब में सभी को रूहों से मामूर कीजिए प्रभु, ताकि हम तेरे कामों को खुदा बढ़ के करते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। हम लाखों करोड़ों आत्मा को